एक पुरानी कहावत है, अपने पैरों पर आप खुद कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना नुकसान खुद करना। रूस के हमले के बाद यूक्रेन को 1994 की बहुत याद आ रही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया वो समझौता अब याद आ रहा है, जिसमें रूस अमेरिका ने उसे ये भरोसा दिया था कि वो उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आज रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह बर्बाद कर रहा है। सुरक्षा का वादा करने वाला अमेरिका प्रतिबंधों और हथियारों की सप्लाई करके दूर से बैठकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहा है। यूक्रेन के सबसे बड़े मलाल से जुड़ी हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहले आप देखिए। साल पहले अगर यूक्रेन वो गलती ना करता तो खार्किव खंडर न बनता। उन्नीस में यूक्रेन भोलेपन में अगर रूस से वो समझौता न करता तो यूक्रेन इस तरह न रोता। कीव, खार्किव, सुमी, ओडेसा और चर्निहाइव यूक्रेन के साथ जंग में रूस हर दिन के मुकाबले ज्यादा निर्दयी होता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रिहायशी इलाके, यहाँ तक कि ऑयल डिपो भी रूसी हमलों से जल रहे हैं। यूक्रेन के शहरों में मलबे का अंबार खड़ा हो गया है और वहाँ के लोग उस दिन को कोस रहे हैं जब उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ये कहानी उस भोलेपन की है जिसमें आकर यूक्रेन ने रूस को अपने परमाणु हथियार सौंप दिए। लेकिन अगर ऐसा न हुआ होता तो रूस यूक्रेन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि ये परमाणु हथियारों का डर ही है जो अमेरिका रूस को सीधे टकराने से रोकती है। एटमी युद्ध के खतरे की वजह से ही नाटो के 30 देश रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सीधी मदद नहीं कर पा रहे। 1994 में अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियार रूस को न सौंपता तो संभवतः आज स्थिति कुछ और होती। दरअसल 1991 में जब यूक्रेन का जन्म हुआ तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के पास ही थे। उस समय 3 देशों के पास जो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे, उनमें यूक्रेन था, कजाकिस्तान था और बेलारूस था। उनके पास परमाणु हथियार थे, सबसे ज्यादा यूक्रेन के पास, और दुनिया में तीसरे स्थान पर यूक्रेन था। लेकिन विकास के नाम पर पैसे के लिए उसने ये परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। अमेरिका ने भी इसी बात का आश्वासन दिया कि परमाणु हथियारों से ज्यादा जरूरी विकास है। और आज ये स्थिति है यूक्रेन की कि न परमाणु हथियार है और रूस का हमला हो चुका है। उस समय यूक्रेन के पास करीब 3000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थे, जिनसे वो आज रूस के हर बड़े सैन्य ठिकानों और नेवी बेड़े को निशाना बना सकता था। इसके अलावा 2000 स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार भी यूक्रेन के पास थे, जो रूस के कई बड़े शहरों को मलबे के ढेर में बदलने की कुव्वत रखते थे। तो सीधी बात है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की आज की तस्वीर अलग होती। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूक्रेन रूस को ये सारे हथियार नहीं सौंपता तो पुतिन इस तरह का हमला करने की गलती ना करते। 1991 में यूक्रेन के पास स्ट्रेटेजिक हथियारों में SS-19 और SS-24 जैसी 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। यूक्रेन के पास करीब 25 Tu-95 MS जैसी 1000 क्रूज मिसाइलें थीं। इसके अलावा तब यूक्रेन के पास कम से कम 20 Tu-22M और 60 पुराने Tu-22 बॉम्बर्स थे, जो मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट में आते हैं। 1991 में जब यूक्रेन का जन्म हुआ तो यूक्रेन न केवल एक परमाणु शक्ति था बल्कि एक बड़ी परमाणु शक्ति था। लेकिन क्या कारण था कि यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए? दरअसल इसकी वजह थी आर्थिक हालत, आर्थिक तंगी। रूस ने और अमेरिका ने आश्वासन दिया कि आर्थिक मदद के बदले उसे अपने परमाणु हथियार रूस को सौंपने पड़ेंगे। अमेरिका और रूस दोनों को इस बात का उस समय डर था कि आर्थिक तंगी में कहीं ये परमाणु हथियार गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो आर्थिक विकास के नाम पर रूस को अपने परमाणु हथियार सौंपने के बाद कुछ विकास यूक्रेन का हुआ तो,
लेकिन उसकी शक्ति लगातार कम होती गई। ये साल था 1994। यूक्रेन के आजाद होने के 3 साल बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक समझौता होता है। रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की मौजूदगी में यूक्रेन एक समझौते के तहत अपने परमाणु हथियारों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बदले में उसे बड़ी आर्थिक सहायता दी जाती है। यही नहीं, रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम उसकी संप्रभुता का सम्मान करने का वादा भी करते हैं और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाते हैं। लेकिन क्रीमिया को रूस में मिलाकर पुतिन ने इस समझौते को कूड़ेदान में फेंक दिया और तभी से यूक्रेन पर रूसी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया। यूक्रेन में जो हुआ, स्पेशली 2014 में जो हुआ, उसके बाद से या तो वो यूक्रेन को उस वक्त ही नेटो का मेंबर बना लेते, और अगर नहीं बनाया तो कम से कम नेटो को मेंबर नहीं बनने देने के लिए रूस की जो मांग थी उसको लेकर वो और ज्यादा, मेरे ख्याल से दे शुड हैव बीन मोर विलिंग, है ना, क्योंकि तब क्या होता कि ये शायद प्रॉब्लम इस लेवल पे नहीं पहुंचती। तो अमेरिका की कुछ जिम्मेदारी इस बात में बिल्कुल है, क्योंकि अब जबकि रूस बिल्कुल अंदर घुस चुका है, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका अभी भी कोई ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जैसी कोई भी जो चीज है वो अमेरिका की तरफ से नहीं मिल पा रही और यूक्रेन पूरी तरह अकेला पड़ गया है। यूक्रेन की इस गलती को आज उसके नेता खुलकर कबूल करते हैं। अमेरिका से पूछते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर उसके वादे का क्या हुआ। यूक्रेन के सांसद एलेक्सी गुंचीनी एंक ने अमेरिकी न्यूज चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा, परमाणु हथियार छोड़ने वाला यूक्रेन दुनिया का पहला इकलौता देश है। इसके बदले में हमें सुरक्षा का वादा किया गया था। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूँ कि रूस के हमले में वो सुरक्षा गारंटी कहाँ गई। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। इसके डर की वजह से ही अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर कूदने से परहेज कर रहा है, जबकि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हैं। Continue to deploy arms and weapons in Ukraine. It is time to demilitarize modern Ukraine. The only factor that can be observed objectively and that we can control. 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होने के लिए वोट दिया। तब वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था, लेकिन उसकी सुरक्षा हितों की बलि रूस और अमेरिका के आपसी हितों के लिए चढ़ा दी गई। इसीलिए आज यूक्रेन के लोगों को खून के आंसू रोने को मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत की आज तक।